शैतान क्या मूवी था भाई। डर ऐसे कूट कूट के भरा था, चीजें कभी कभी इतनी ब्रूटल चली जाती है कि खौफ। आहा मजा आ गया। कुछ सीन्स चौंकाने वाले थे तो कुछ सीन्स दिमाग हिलाने वाले। हाँ, इसमें से कुछ चीजें ऐसी भी थी जो और अच्छी हो सकती थी। एक मेजर पॉइंट है जिसको लेकर आखिर में बात करेंगे, बट उससे पहले इसके कहानी को हल्के में जान लेते हैं। तो ये कहानी है कबीर एंड उसके फैमिली की, जो कुछ दिनों के वैकेशन के लिए शहर से दूर अपने फार्म हाउस में जाते हैं, एक सुनसान गाँव में। जहाँ जाते वक्त रास्ते में एक ढाबे के अंदर वो लोग रुकते हैं जहाँ एक स्ट्रेंजर के साथ उनका परिचय होता है। अब कबीर की फैमिली आपस में ही बातचीत करने में इतना बिजी हो जाते हैं जिसके बीच वो स्ट्रेंजर कबीर के बेटी को अपने वश में कर लेता है। ब्लैक मैजिक के जरिए उसे लड्डू खिलाता है, बिस्किट देता है, जो सब कुछ एक स्ट्रेंजर के हाथ से कभी लेना ही नहीं चाहिए था। फिर कबीर अपने फैमिली के साथ अपने फार्म हाउस पहुंचता है, जहां अपने बीच टाइम स्पेंड करते हुए उन्हें एहसास होता है कि वो स्ट्रेंजर उन्हें फॉलो करते हुए उनके फार्म हाउस में आ टपका है, जिसे फॉर्मेलिटी के चलते कबीर अपने घर में रुकने देता है, जहां से कहानी आगे अपना मेन ट्रैक पकड़ता है। धीरे धीरे कबीर को पता चलता है कि उसकी बेटी जानवी उस स्ट्रेंजर वनराज के वश में है, जिसे वनराज अपने साथ ले जाना चाहता है विथ देयर परमिशन। अब इसे सुनने के बाद वो लोग परेशान हो जाते हैं। ऑब्वियस सा बात है भाई, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्ची को ऐसे ही मौत के मुंह में नहीं ढकेलना चाहेगा। तो वो लोग वनराज को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें सिर्फ दर्द एंड जोखिमों का सामना करना पड़ता है। तो कबीर आखिरकार एक प्लान बनाता है अपने दिमाग में, जिसे पूरा करने के लिए वो लोग अपने बेटी को वनराज के साथ जाने देता है। उसके बाद कबीर उसे ट्रैक करता है, जो उसे एक सुनसान मंदिर में ले जाता है, जहां जाके आखिरकार गिरते पड़ते वो अपने प्लान में कामयाब होता है एंड अपने बेटी के साथ और 108 लड़कियों को वनराज के वशीकरण से आजाद करता है, जिसे ऐसे बड़े पर्दे पर देखना काफी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। अगर तुमने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो तुम यकीन नहीं करोगे कि लिटरली कुछ ऐसे सीन्स थे जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। जहां सबसे बढ़िया था गुरु आर माधवन सर की परफॉर्मेंस। सैल्यूट है बॉस, आपको इस किरदार में देखकर रियली फीलिंग ब्लेस्ड। उनका एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका, क्रीपी जेस्चर ऐसा था जो तुम्हें अंदर तक फील होती है। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस रोल को निभाया है। वनराज कैरेक्टर का जो शैतानी दिमाग, मेन राक्षस मोड था, उसे परफेक्टली प्रेजेंट किया। जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है उनके लिए। जहां एक सीन आता है जब कबीर अपने बेटी के बदले वनराज को अपने पास रखा हुआ सारा पैसा ऑफर करता है, जिसे लेने के बाद वनराज उसके घर के सामने सारी चीजों को जला देता है। उस टाइम पे उनका जो मोनोलॉग था कि मैं ही अंधकार हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ये सीन अभी तक दिमाग में छपा हुआ है। जिस अंदाज में उन्होंने ये कहा, धीरे धीरे उनके वॉइस का लेवल अप होना, बॉडी लैंग्वेज, आंखों में ओ आंख, चेहरे पे ग्लो, भाई मजा आ गया। डर लगा इसे देखकर एंड मुझे यही चाहिए था। इसके साथ और एक कैरेक्टर को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जो कि है जानकी बोडीवाला। जानवी के रोल में उन्होंने पूरे मूवी में तहलका मचा दिया। स्क्रीन से आंखें हटने नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि सच में वो आर माधवन के वश में हो। उन दोनों में इंटरेक्शन, उनका जोड़ी सच में मूवी के अंदर जान डाल दिया। जानकी की परफॉर्मेंस ट्रू नेचर में तुम्हें डर का एहसास दिलाती है। एक टाइम तो ऐसा आता है जब तुम अपने उंगलियों तक चबा जाओगे। मुझे तो उस छोटे बच्चे पर दया आ रही थी कि इस सब फसाद में उसे ज्यादा तकलीफें झेलना पड़ा, लेकिन एक टाइम पे उसे गाली देने का भी मन कर रहा था कि भाई तू फटाफट टेरिस पे चढ़ के सीढ़ी को हटा क्यों नहीं दिया। कम से कम कबीर एंड उसके वाइफ को और थोड़ा टाइम मिल जाता। मतलब मूवी के अंदर एक एक सीन को इतना ग्रिपिंग एंड टेंशन वाला बनाया गया है कि एवरी मोमेंट, एवरी सिचुएशन इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसे तुम मिस नहीं कर सकते किसी भी हालत में नहीं। अगर तुम अजय देवगन के फैन हो, अगर तुम्हें सस्पेंस थ्रिलर जॉनर की मूवी पसंद है, तो इसे जरूर से थिएटर में एक्सपीरियंस करना, जहां हॉल में इसके बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए सिचुएशन और भी डरावना और भी शॉकिंग लगेगा। लेकिन स्पेशली मूवी का जो इंट्रो बनाया गया है काफी अच्छा था। कहीं से भी ये तुम्हें डर के सिवाय कुछ अलग फील नहीं कराती। इसका टाइटल ट्रैक एकदम परफेक्टली मैच खाता है इसके साथ। इस पूरे मूवी का पॉजिटिव साइड है कि इसका लगभग 80% घर के अंदर ही शूट हुआ है, लेकिन फिर भी मूवी कहीं से फ्लैट नहीं लगती। अप्स एंड डाउन से इसमें वेल मेड। यहाँ तक कि कोई नहीं कहेगा कि इसी डायरेक्टर ने गणपत जैसे मूवी को बनाया था, बट यहाँ पर मेन क्रेडिट जाएगा इसके ओरिजिनल वर्जन को, जो कि एक गुजराती मूवी है वश नाम से। बट मुझे जो चीज सबसे नेगेटिव लगा इस मूवी में कि आर माधवन के कैरेक्टर का कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। उसके रस्म का मेन रीजन क्या था उसे हल्के में बताया तो गया, बट ये सब क्यों उसके दिमाग में आया, ऐसी क्या वजह थी जिसके लिए उस कैरेक्टर को ये सब करना जरूरी लगा, ये सब ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया, जिसके लिए एक तरीके से ये मूवी को अधूरा बना देती है। मुझे लगा था कि भाई उसके बेटी का कोई कनेक्शन होगा जो बाद में रिवील होगा, बट ऐसी कोई इवेंट नहीं सामने आई। लेकिन फिर भी इसका क्लाइमैक्स चौंकाने वाला था। किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि कुछ ऐसा आने वाला है। और मूवी के अंदर एक कहावत है ना कि सेव द कैट, ये परफेक्टली यहाँ फिट बैठा। इसके साथ मूवी के मिड क्रेडिट सीन को कैसे भूल सकते हैं। ये सीन तो अजय देवगन के कैरेक्टर की एक अलग ही साइड दिखाती है। मैंने तो इसे बहुत ही एंजॉय किया। अभी भी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर डिस्कस
डिस्कस करना है। सो मैं इसको लेकर और एक वीडियो लाऊंगा। ऑनेस्टली ये मूवी हमारे एक्सपेक्टेशन को पूरा करती है। इसी के साथ साथ तुम अपना ओपिनियन भी मुझे बताना कि तुम्हें ये मूवी कैसा लगा, कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 10 लाइक का, बस 10 लाइक कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।